राधे राधे एवरीवन, आ गए कौन नए ब्लॉग के साथ। मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हमारा भी नाश्ता हो चुका है। हमने अभी भी चाय पी के कप रखा है, तो हमने सोचा चलो स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है घर पे। तो बच्चे तो कह के गए थे सुबह पनीर बनाना, क्योंकि पनीर रखा हुआ है 2-3 दिन से, पानी में हमने रख रखा है ताकि ख़राब ना हो। और लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो पनीर नहीं खाते हैं, पनीर मतलब खाते ही नहीं कैसा भी हो। तो हमने सोचा उनके लिए दाल बना देते हैं। वो कई दिनों से कह रहे थे दाल बाटी, तो आज हम बनाएंगे दाल बाटी और कढ़ाई पनीर। बाटी के लिए आटा करेंगे, अनियन कैप्सिकम ये सारी चॉप करके सारी तैयारी करके रख देंगे। खाना स्टार्ट करेंगे, मतलब थोड़ी देर में बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी तो मोस्टली सॉरी अभी तो 11 o'clock हो रहा है, तो हम आएंगे किचन में 12:30 पर, क्योंकि इतनी जल्दी फिर खाना बना के रख दो फिर खाता नहीं है कोई, रखा ही रहता है फिर गर्म करो। तो इसलिए हम 12:30 पर खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। जब तक हम करेंगे कल का जो रायता फैला हुआ है उसे समेटेंगे। मतलब कल का रायता, कल कपड़े वगैरह धोए थे तो ये थोड़े प्रेस हो गए थे, थोड़े रह गए थे प्रेस के लिए। ये देखो बेड पे पड़े हैं अभी भी, और चादर वगैरह भी तय करनी है ये। तो इनको बचे हुए कपड़ों को प्रेस कर लेंगे। थोड़े हमने रात कर लिए थे और अभी भी रह गए हैं थोड़े से, तो कपड़े प्रेस करेंगे और अलमीरा अरेंज करेंगे कपड़ों की। और एक थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह भी करनी है, वो कर लेंगे। उसके बाद जाएंगे 12:30 पर किचन में। तो चलिए जब तक रूम वाला काम फिनिश कर लेते हैं। और एक बात बताएं, मेरी ना 2-3 दिन से मशीन नहीं रखी गई। मतलब मेरे कपड़े बहुत इनकम्प्लीट पड़े हैं, रखी नहीं गई, टाइम नहीं मिला क्योंकि कल संडे था। संडे को तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता मशीन रखने का, क्योंकि कल कपड़े वगैरह भी धुले थे और एक्स्ट्रा जो साफ़ सफाई होती है वो भी हुई थी, तो हमने मशीन नहीं रखी कल। अब हम सोचे कि आज ये प्रेस वाला काम कंप्लीट कर दें, उसके बाद हम मशीन रखेंगे। तो अभी तो फिलहाल जो कपड़े बचे हुए वो कर लेते हैं। यहीं पे बैठ के करी थी हमने कल रात प्रेस, कल रात कर ली थी क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म थी। पहले हमने सोचा था कल करेंगे, लेकिन हमने सोचा रात में कर लेते थोड़ी सी, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म थी, आज उन्हें स्कूल जाना था पहन के। तो पटला ले आते हैं पहले, क्योंकि हो जाते हैं। आजकल प्रेस के प्राइस कितने बढ़ रहे हैं। पहले तो होते थे 5 रुपये पेयर, अब तो हो गए 10 रुपये पेयर। तो हमने कहा बताओ 100 रुपये तो प्रेस के ही चले जाते हैं। और हम लेडीज तो ऐसी ही, जहाँ सोचते हैं ना बचत होनी है तो वहाँ कर ही लेते हैं। और कहते हैं ना बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। हमने एक लास्ट वीडियो डाली थी, शॉर्ट्स में डाला था, पता नहीं किसी ने देखा नहीं देखा। देखा तो था बहुतों ने देखा, बहुत अच्छे व्यूज आए थे। उसमें हमने अपनी बचपन सॉरी कह रहा, बचपन से नहीं, शादी के 2-3 साल बाद से चिल्लड़ इकट्ठी की थी, मतलब कॉइन जो होते हैं वो। तो वो अभी हो गए थे, मतलब शादी के 2-3 साल बाद से की थी, 4 साल बाद से। तो वो अब निकले थे, मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं, तो वो 14 साल में वो इकट्ठे हो गए थे 21,000 रुपये। मतलब देख के ताज्जुब, सोच के ताज्जुब हुआ जब काउंट करें। वैसे तो था एक 5 किलो का स्टील का डब्बा होता है ना, वो भर के थे। और लेकिन फिर हमने सोचा अब इन्हें कब तक इकट्ठा करेंगे, इन्हें मतलब दे देते हैं, इनसे कुछ ले लेंगे, कुछ गोल्ड का या कुछ और। तो हमने वो इकट्ठे करके काउंट करे। फिर एक दिन काफ़ी टाइम लग गया, बच्चों ने मेरे बहुत हेल्प की काउंट करवाने में, क्योंकि 10 के कॉइन अलग, 5 के अलग, 1 के अलग। अब वो कॉइन इकट्ठे हुए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड जब भी आते जाते थे ना, मतलब शॉप से घर पे आते थे, तो उनकी पैंट की पॉकेट में जितने भी कॉइन होते थे वो घर पे छोड़ जाते थे, मतलब दोबारा पैंट की पॉकेट में नहीं रखते थे। तो एक दिन तो ऐसे ही पड़े रहते थे। फिर हम सोचते थे कोई बात नहीं, अब इनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो हमने एक छोटा डब्बा बनाया था पहले 1 किलो का, फिर वो भर गया। फिर हमने सोचा क्यों ना सारा ही मतलब इकट्ठे, जब 1 किलो का डब्बा बनाया था वो भर गया, उसके बाद हमने 5 किलो का बनाया, फिर उसे भी भर दिया। फिर सोचा आप काउंट कर लेते हैं, इनका कुछ ले लेंगे। उसके बाद हमने 21,600 रुपये थे, उसको दे दिया था। और उससे गोल्ड की एक ईयरिंग्स ले लिए थे, छोटे छोटे से, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। तो ऐसे कहते हैं ना, हम लेडीज़ की आदत होती है बचपन से ही, मेरी तो है बचपन से ही, मतलब जहाँ सोचते हैं ना कि 5 पैसे खर्च करके काम चल जाएगा, सॉरी 5 रुपये खर्च करके, तो वहाँ हम 5 ही रुपये खर्च करते हैं, क्योंकि आगे हम इन फ्यूचर हमारे बच्चों के यूज में ही आएगा, उनके काम आएगा। कुछ मतलब होता है, कुछ लेडीज होती है बहुत खर्चीली होती है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग शौक होता है। लेकिन मेरे को ऐसा कोई शौक नहीं, मेरे को बस ये लगता है कि हाँ जहाँ खर्च होना है वहाँ करें, जहाँ नहीं हो, मतलब ज़रूरी नहीं है खर्च करना, तो वहाँ हम नहीं करेंगे। कपड़े हो जाएंगे प्रेस, उसके बाद हम जाएंगे किचन में, नहीं उसके बाद किचन में नहीं जाएंगे। उसके बाद सोच रहे हैं थोड़ा सा एक ब्लाउज कट करा था हमने कल, उसे सिल लेंगे, उसके बाद जाएंगे किचन में, क्योंकि प्रेस तो आधे घंटे में हो जाएगी। अभी तो 11 o'clock हुए हैं।
तो हम जाएंगे किचन में 12:30, 1 घंटा रहेगा तो हम अपना ब्लाउज कंप्लीट कर लेंगे। सूट भी रखा है कट करा हुआ। अब देखते हैं जैसे जैसे जो होता रहेगा वैसे वैसे करते रहेंगे, क्योंकि फुल डे करो 24 घंटे की एक वीडियो बनेगी जाके। तो इस वाले रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब कपड़े तो प्रेस हो गए, मन नहीं कर रहा कि अलमीरा अरेंज करें। अलमीरा करेंगे थोड़ी देर में, पहले बाहर निकल के भागते हैं यहाँ से। बाहर बहुत ठंडा रहता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। कपड़े रख देते हैं, अरेंज करेंगे थोड़ी देर में, अलमीरा लगाएंगे। सारी अलमीरा मैसी हो रही है, ये देखो सारी अलमीरा ऐसी हो रही मैसी। ये मेरे हस्बैंड के कपड़ों की अलमीरा है, तो इसे हम लगाएंगे थोड़ी देर में। अभी तो फिलहाल बाहर चलते हैं। प्रेस तो फिनिश हो गई, सारे कपड़े प्रेस हो गए। थोड़े कल करे थे रात, और थोड़े अब करे। चलते हैं बाहर, देखते हैं। खाने की तैयारी नहीं करेंगे, पहले मशीन रख के थोड़ा सा सिलाई का काम कर लेंगे, उसके बाद तो एडिटिंग का थोड़ा सा काम करके हमने मशीन रख ली है अपनी। ये ग्रीन कलर की साड़ी है, इस पर पहले तो फॉल लगाएंगे। जो किनारी वाली साइड होती है इस पर हम फॉल मशीन से ही लगाते हैं, जो ऊपर की साइड होती है इस पर हम तुरपन करते हैं। तो ना हिलकती नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है ना चुटकी में हिलक हिलक के फॉल खुल जाती है, मतलब धागा तुरपन करो तो नीचे की साइड, किनारी की साइड। तो हम किनारी पे हमेशा से मशीन की सिलाई लगाते हैं। देन हम ये ब्लाउज इसी साड़ी का है, उसके बाद ये कंप्लीट करेंगे। तो पहले फॉल लगा लेते हैं, तो दूसरी साइड रह जाएगी फॉल की तो वो हाथ से लगा लेंगे। इस साइड फॉल लगा लेते हैं। वैसे तो हम पहले जब हम ब्लाउज सिलते थे तो हम कच्चा करते थे, पर अब हम कच्चा नहीं करते। इसकी जो अंदर वाली इनसाइड वाली किनारी है इसे भी मशीन से ही फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि अंदर की साइड क्या दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। अभी कल की बात है, हम अपनी बेटी को दिखाने के लिए गए थे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर की जो क्लिनिक था उसके पास में एक बुटीक था, तो वो था मतलब मेन रोड पर था। तो हमने सोचा लाओ पूछ के देखते हैं कितना चार्ज जाता है सूट का ब्लाउज का। तो हमने पूछा, तो हम पूछ के और सुन के जो सॉफ्ट हो गए। 550 रुपये बताए, मतलब मेरे तो होश उड़ गए सुन के। हमने कि हाँ 550 रुपये ब्लाउज, 550 रुपये ही सूट। तो हमने अपने हस्बैंड को कहा जब वो घर पे है शाम को कि आपको पता है हमने आपके लाखों रुपए बचा दिए हैं। वो बोले कैसे? तो हमने बताया ऐसे ऐसे। तो कि अच्छा इतना चार्ज जाता है? हमने कि हाँ यही सोच। तो मतलब कोई भी हो अगर स्टिचिंग का काम शुरू करे वो तो बैठे बैठे करोड़पति हो सकता है, बस मेहनत करने की उसके अंदर लगन होनी चाहिए। बस कुछ नहीं जाता है, सिर्फ हमारी मेहनत जाती है। मतलब इतना स्टिचिंग का इतना चार्ज जा रहा है, मेरे तो सुन के होश हो रहा है। हमने कहा बताओ, पहले हमारी शादी के टाइम हम पूछते थे कभी कभी टेलर पे क्या प्राइस मतलब चार्ज जा रहा है इसका, ब्लाउज का, सूट का, किसी भी चीज़ का। तो 100-150 रुपये थे। 100 रुपये था अस्तर वाले ब्लाउज का, और बताओ 550 रुपये। कोई नहीं, बहुत अच्छा कपड़ा है इसका, प्योर जॉर्जेट का, बहुत हल्की साड़ी है तो हमें अच्छी लगी। वैसे इस साड़ी में मेरा मोल हो गया था, हुआ ये था हमने सोचा था इसकी स्लीव जो है वो स्लीव के साथ साथ आगे पीछे का जो पार्ट होता है ना ब्लाउज का वो भी वर्क वाला है सेम ऐसा, पर इसमें सिर्फ स्लीव थी। और लेकिन जो मीशो ने इसकी पिक्स लगा रखी थी उसमें सिर्फ इतना पार्ट दिख रहा था, जो प्लेन वाला ब्लाउज का पार्ट था वो अंदर था। तो हमें यही लगा कि पूरा ब्लाउज ऐसा है सेम, इतने हैवी वर्क का, तभी हमने ऑर्डर की थी। लेकिन फिर जब आया तो देखा कपड़ा बढ़िया था, स्लीव इतनी थी, और फिर इतने कम प्राइस में क्या ही मिलेगा। मार्केट में भी साड़ी लेने जाते हैं 1000 से कम की नहीं आती है सिंपल से सिंपल साड़ी। तो ये तो फिर भी उससे हाफ में है, हाफ रेट में आई है, उससे 500 समथिंग की है। तो हमने सोचा चलो ले लेते हैं, अच्छा लग रहा था कलर भी और कपड़ा भी अच्छा था, तो हमने फिर रख लिए थे। हमने कहा मुझे वापस नहीं करते हैं। घड़ी में पूरे 12:30 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं किचन में, क्योंकि ब्लाउज मेरा आधा ही हुआ है अभी। तो सबसे पहले तो हम जो बचा हुआ काम है आधा अधूरा वो पूरा करेंगे किचन का सारा काम फिनिश करेंगे, उसके बाद जाएंगे। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं अनियन और कैप्सिकम को सॉटे हल्का सा, क्योंकि हल्का हल्का सा क्रंची सा हो जाता है ना सॉटे करके, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए इस तरीके से हल्का सा हमने अनियन की पतले पतले बारीक बारीक लच्छे से काट लिए थे, और थोड़े से कैप्सिकम के थोड़े थोड़े लच्छे काट लिए, थोड़े से क्यूब में काटे थे। अभी हम दिखाएंगे उसके बाद देखना। अब हम इसी ऑयल में निकाल लिए थे हल्का सा सॉटे करके, और हम इसी तेल में जीरा हींग वगैरह डाल के अनियन को सॉटे कर लेंगे जो हमने चॉप करके रखी है। पहले हींग जीरा डालेंगे इसी तेल तो ये बहुत है।
हींग। हम खड़े मसाले थोड़े कम यूज करते हैं क्योंकि गर्मी भी है और बच्चों को आ जाते हैं ना मुंह में, तो अच्छे नहीं लगते, तो हम पिसा हुआ मसाला डाल देते हैं बाद में बनने के बाद। और ऑनियन जो हमने चॉप करी थी ना वो हम डाल देंगे इसमें। थोड़ी सी दाल बाटी फ्राई करेंगे, उसके लिए रोक लेंगे और थोड़ी सी इसमें डाल देंगे। सॉरी, दाल बाटी नहीं, दाल ओनली, बाटियाँ तो बनाएंगे। तो ये जो है हमने इस तरीके से कट कर लिए थे और इन्हें हल्का सा सौटे कर लिया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अनियन को सौटे कर लेंगे और देन हमने टमाटो की प्यूरी पीस ली है। बहुत सारी तैयारियां हमने कर ली हैं क्योंकि अभी टाइम मिला था, और मलाई निकाल दी है थोड़ी सी, और हमने बनाई है अमिया हरी मिर्च की चटनी, केवल अमिया हरी मिर्च नमक। तो हमारा दाल का और कढ़ाई पनीर दोनों का मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अभी तो इसमें अनियन वो फ्राई हो रही है और इसका ये थोड़ा वाला था दाल का मसाला, ये भून गया और दाल थोड़ी सी कच्ची रह गई थी तो हमने 2 सीटी और लगाई है। ये बाटी की दाल बन रही है, ये मिक्स दाल है, थोड़ी थोड़ी दाल हमने सारी मिक्स कर ली, अरहर की, मूंग की, मसूर की, काली उड़द, और फिर इसमें प्याज और टमाटर का और हरी मिर्च, हरा धनिया डाल के मतलब हरा धनिया हरी मिर्च ऊपर से डालेंगे, प्याज टमाटर का तड़का लगाया हींग जीरे के साथ। ये इसका मसाला तो थोड़ा सा था, ये नहीं हुआ, ये अभी अनियन सौटे हो रही है, हो गई है ऑलमोस्ट। और ये हमने एक मसाला रेडी किया है, इसमें है 1 चम्मच बड़ा वाला दही, 1 चम्मच मलाई और सारे बेसिक मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर और गरम मसाला। ये हमने कढ़ाई पनीर का मसाला अलग से बना के रखा है, मतलब रोस्ट करा है कुछ खड़े मसालों को, उन्हें पीसा है ठंडा होने के बाद। तो ये हमारा एक मिक्सचर सा रेडी हो गया। जब टमाटो अच्छा सा इसमें फ्राई हो जाएगा कढ़ाई में, अनियन सौटे होने के बाद ये टमाटर डाल देंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें ये वाला मसाला डालेंगे। अभी तो टमाटो हमारे भुनेंगे क्योंकि बिन कच्चे कच्चे से फिर स्मेल आती है। अनियन सौटे हो गए, टमाटर सौटे हो जाएंगे और ये भी हो गया मसाला, तो इसकी गैस भी ऑफ कर देते हैं और दाल की भी ऑफ कर दी। अब आ जाते हैं बाटी पे। बाटी पे करना क्या है, बाटी बनने में लगेगा टाइम और हम इन्हें बनाएंगे गैस पे ही। तो ये है आटा बाटी का, हमने इसे लगाया है थोड़ा सा आटा, 1 चम्मच सूजी, मतलब 1 कप आटा, इतना सा आटा लिया, इतना आटा देख रहे हो आप, इतना सा है। उसमें डालिए 1 चम्मच सूजी, 1 बड़ा चम्मच देसी घी, नमक, अजवाइन, और कुछ नहीं डाला है, बस मुमन अच्छा सा 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है ना। और हम ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं रखेंगे, छोटे साइज़ की ही रखेंगे। वैसे भरवा बाटी भी बनती है लेकिन हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो और ऊपर से जाली रख देंगे। ये इस तरीके से रखेंगे, अवन की जाली है तो ये ऊंचा ज़्यादा हो जाएगा, बहुत देर में सीखेंगे हमारी बाटियाँ। तो हमने इसे उल्टा कर दिया, ये हल्का सा गैप भी है इसमें, आधा इंच का गैप है करीब, तो ये जलेंगी भी नहीं और इन्हें हम अलट पलट के देखते रहेंगे। इस तरीके से गोल गोल शेप देते हुए हमें इन पे रख देना है और बिल्कुल ऐसे ढकना है ऊपर से बिल्कुल टाइट हो जाए ऐसे। वैसे हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे, पहले हम थोड़ी बना के देखेंगे। और ये चटक गई तो समझो ये बहुत अच्छी बनी है। अगर ये सीखते सीखते चटक जाएं तो समझो ये बहुत अच्छी बनी। इसमें इनो सोडा वगैरह हमने कुछ भी नहीं डाला है, बस इसी तरीके से शेप देते हुए हम इन पे रख देंगे। बनाइए, पहले हम 4 ही ट्राई करेंगे। और अब जुगाड़ वाला काम है, तंदूर तो है नहीं, तो हमने सोचा जुगाड़ से ही काम चलाएं। तो पहले हमने ये वाला कटोरा लिया, इस पर ढक के रख के देखिए, नहीं ये थोड़ा बड़ा हो रहा, थोड़ा छोटा हो रहा। अब ये छोटा वाला रख के देखेंगे, बस छोटा वाला रख गया, बिल्कुल इसमें से आंच बाहर नहीं, ये ऐसे आया है लेकिन हमने इस पर ढक दिया, मतलब ये बिल्कुल सारी जो है हमारी कवर हो गई हैं। और गैस की फ्लेम बिल्कुल सीम कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। बस 10 मिनट बाद हम इसे अल्टा पल्टी करेंगे इसकी। और इधर हमारा टमाटो जो है, इधर हमारी ये फ्राई हो रहे हैं, अभी भून जाएंगे। उसके बाद दाल की सीटी देख लेते हैं, जब तक दाल की दाल हो जाएगी उसके बाद इसमें तड़का फिर भी मार देंगे। हमारी दाल भी अच्छे से घुट गई है, अब इसे हम तड़के वाले पैन में डाल देंगे और थोड़ा सा इसे पका लेंगे दाल डाल के। और जब ये थोड़ा सा सिम पे रख के इसे पक जाएगा ना, उसके बाद इसमें ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे और गरम मसाला थोड़ा सा डाल देंगे और ऊपर से देसी घी डालेंगे ना। तो दाल ये वैसे भी रोटी से भी चावल से भी बहुत अच्छी लगती है। मिक्स दाल, नवरत्न दाल जिसे बोलते हैं, बहुत बनती है। तो इसे ढक देते हैं पहले और इसकी गैस ऑन कर देते हैं। लाइटर कहाँ है, लाइट ये रहा। इसे थोड़ी देर पकाएंगे,
उसके बाद हमारी दाल बन जाएगी और बाटी को हम 10 मिनट बाद चेक करेंगे कि बाटी का क्या हाल है। ये तो अभी भुन ही रहा है, जब तक भुनने देते हैं। ये देखिए 1 बजा, आधे घंटे में हमारा पूरा खाना बन गया है। और तैयारी करने में टाइम लगता है, कट वगैरह करो, चॉप वगैरह करो सब्जियां, तो वो हमने जब हमें टाइम मिला था मॉर्निंग में, मतलब 10 बजे के बाद, तभी हमने कर ली थी। हमने सोचा था खाना जब भी बनाएंगे। अब ये देखो ये भी तेल सेपरेट होने वाला है, इसमें से अच्छे से भुन जाएंगे टमाटर। उसके बाद ये वाली मसाला जो हमने रेडी करी है मलाई और दही का, ये डालेंगे। और दाल भी हमारी बन गई है, ये देखिए, और बाटी भी बन रही है गैस में, और पनीर भी हमने कट कर लिया है। तब तक आ जाते हैं अपने बाहर हॉल में और करते हैं अपना स्टिचिंग का काम। अब हम मतलब कहते हैं ना, सिलते सिलते प्रैक्टिस हो जाती है। तो हमने इतने सिल गए हैं ब्लाउज कपड़े वगैरह हमारे अपने ही, तो प्रैक्टिस हो गई। फिर 1-2 बार सोचा लो ऐसे सिल के देखें, जब ऐसे सही आया फिर हमने निशान लगाना छोड़ दिया। ये इसमें प्लेट्स पड़ गई हैं हमारी। ये थोड़ा सा ऊंचा है ना, तो इसमें नीचे पट्टी डालेंगे, क्योंकि इसकी लेंथ कम थी कपड़े की, मतलब चौड़ाई में जो कपड़ा था वो ज़्यादा था। तो फिर वो अगर उस तरीके से काटते तो थोड़ा ब्लाउज जो है हमारा आड़ा कटता। मतलब कहते हैं ना सीधा आड़ा कपड़ा होता है, इसमें लाइंस होती है, बनावट जो होती है कपड़े की वो सीधी सीधी आए तो लाइन सही है। हाँ किचन में कहाँ जा रही हो? किचन में कहाँ जा रही हो? तुम पहले चेंज तो करो हाथ मुंह। मेरे को पसंद नहीं है, तब भी मैं खुशी हो रही हूँ। बाटी क्या नहीं पसंद है? दाल बाटी। दाल बाटी? बाटी? हाँ। चूरमा? चूरमा नहीं, दाल बाटी। तो मेरा साइकोलॉजी का पेपर मिल गया। मेरे साइकोलॉजी इंग्लिश सब्जेक्ट है, सोचो कितना होगा। आए होंगे 18। मेरी क्लास में हाईएस्ट है कितने? 19। किसमें कितने? 20? हाँ। 20 आउट ऑफ 19? सच्ची? नंबर पता है किसमें कटा है? हाँ। क्या मैं ईयर पता। अच्छा। तो मैं 70-89 लिख दिया। हाँ। अब वो था 1879। मैं बोला अब बेटा आपने 2 नंबर इधर उधर कर दिए। चलो देखते। अरे कहाँ घुस रहा है किचन में? पहले हाथ मत लगाओ किचन में, नहीं पहले हाथ मत। ये कैसे गिर रहा है यहाँ पर? हाँ दिखा, मैंने दिखा ना। जो दिखाओ, इसे दिखाओ। इतना सारा ब्लड निकला। ये कुछ और गिरा तो सच बताओ। ब्लड है तो वहीं पे चोट लगी जहाँ पे लगी हुई थी पहले। हाँ। चिक्की तो चली गई ऊपर कपड़े चेंज करने, तो हमने सोचा जब तक हम रोटियां सेक लेते हैं। बच्चे तो चले गए। अब दाल बाटी देखो हमारी कितनी खस्ता करारी बनी है, एक बार तोड़ के देखो। और देखो अंदर तक कितनी अच्छे से बेक हुई है। ये अवन में हम चाहते बेक कर लेते, पर हमने अवन में बेक नहीं की, हमने ट्रेडिशनल मतलब अपनी देसी तरीके से की हैं। ये देखो बनी है ना, बहुत खस्ता करारी है। चिक्की सोना के भी पनीर कर देना। मम्मी मैं ब्रेड नहीं खाऊंगी। सोना ले लेना। इडली सांभर चटनी। मम्मी कांच टूटने वाला है। हाँ। कौन सा कांच? बंद कर दो। ये कहाँ से टूटने वाला है? वही बाटी नहीं बाटी खाएगा। लो, चलो तुम बांट ले लो। हाँ, चलो, कोई नहीं। दांत के लिए। लो ब्रेड। तब तक ये लेके जाओ और से। देखो दाल बाटी ये और ये चटनी। चलो जाओ जाओ जाओ, स्पून ले लो। चूरमा नहीं, चूरमा मम्मी शाम को अरे बनाएंगी। छाछ भी है चिक्की, स्पून ले लो। मम्मी पर दही मेरे पास है। ये है हमारी चिक्की रानी, इनके मुंह में खाना नहीं चल रहा है, मतलब रोटी खाने में इनका दिक्कत हो रही है। ये देखो एक साबुत मैंगो ले जा रही है, हमने कहा इनको वाटरमेलन कट करा हुआ रखा, पहले बोक के खा लो। नहीं हाथ लेना, गर्म होता है, नुकसान देगा, ठीक है? इसी में दीदी को दे देना, तुम भी ले लेना। और जल्दी से सारा खाना फिनिश करके पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। गोलू सोने भैया आपने खा लिया खाना? जल्दी से लेके आओ बर्तन, और बैग खोल के अपना लंच बॉक्स की वाटर निकाल के रखो बाहर। और उसके बाद पढ़ाई करो। ट्यूशन का काम हो गया तो रिवीजन कर लेना। हाँ
तो बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं, हमने सोचा अब हम वॉक पे चले जाते हैं। आधे घंटे हम सो गए थे, मेरी आँख लग गई थी, पता ही नहीं चला। आँख खुली घड़ी में देखा 4:45 हो रहे थे, तो हमने सोचा चलो अब लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आके मेरे को 2-4 काम और भी हैं।